बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मोहम्मद ज़ीशान अर्बन इंटरनेशनल ग्रामर स्कूल से ग्रेड 7 के मैथमेटिक्स के लेक्चर के साथ। ओके जी, ग्रेड 7 का चैप्टर नंबर 1 है जी हमारे पास। चैप्टर का नाम है जी सेट्स। सेट्स क्या होते हैं जी बच्चों? अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, इस चैप्टर की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान में रखनी है जी। अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं उनको बताते हैं। डैट बिलोंग टू अ वेल डिफाइंड कैटेगरी, जो किस से बिलोंग करते हों, जो किस से ताल्लुक़ रखते हों, वेल डिफाइंड कैटेगरी से। डेफिनेशन शुरू करने से पहले छोटी सी एक बात बताएं। सेट हम आम लफ्ज़ों में सेट किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ के इकट्ठ को। जैसे ये देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स एक पाउच है। इस पाउच में क्या है हमारे पास? पेन्स हैं, मार्कर्स हैं, स्केल है, पेंसिल है, इरेज़र है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये राइटिंग आइटम्स है ना, ठीक है, लिखने वाली चीज़ें हैं, सारी लिखने पढ़ने वाली चीज़ें हैं। तो हमने क्या किया, इनको इन सब को इकट्ठे कर दिया। ये हमारे पास क्या बन गया? इनका बंच बन गया या ग्रुप बन गया। मैथमेटिक्स की फॉर्म इसका कह जाएंगे, ये सेट है किस चीज़ का? ऑफ राइटिंग आइटम्स। ठीक है जी, ये हो गई जर्नल से डेफिनेशन। और देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी हैं। तो ये 11 खिलाड़ियों की एक टीम है, बंच है या सेट है, जो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो लेकिन मैथ के अंदर थोड़ी सी छोटी सी टेक्निकलिटी आती है। वो क्या है कि दो शर्तें पूरी होनी चाहिए उस बंच के अंदर, उस कट के अंदर, उस कलेक्शन के अंदर, तब वो चीज़ क्या बनेगी? सेट बनेगी। नंबर 1, ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट। एंड नंबर 2, वो जो चीज़ है वो क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड। मैं दोनों को ज़रा बारी बारी देखता हूँ। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है, लफ्जी मतलब होता है अलग अलग। क्या लफ्जी मतलब होता है ये इनका? अलग अलग। तो यहाँ पे सेट में इसका मतलब क्या बनेगा कि इसके जो आइटम्स हैं उनको हम अलग अलग परख सकें। या यूँ समझें कि कोई आइटम 2 दफ़ा ना आए। मिसाल तौर पर मैं एक लिखता हूँ, मैं कहता हूँ मैं गिनती लिख रहा हूँ और गिनती पहले 5 नंबर लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5। इसमें कितने आइटम है? 5 हैं, 1 2 3 4 5, और वही गिनती भी 1 2 3 4 5 ही है। क्या इसमें कोई आइटम रिपीट हुआ है दूसरी दफ़ा? तो जवाब है सर नहीं हुआ। इसका मतलब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? डिस्टिंक्ट हैं और ये सेट है। लेकिन अगर मैं यूं करूं 1 1 2 2 3, अब इसमें 1 रिपीट हो रहा है, 2 भी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ये डिस्टिंक्ट नहीं रहे। अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं रहा तो ये सेट भी नहीं रहा। और देखते हैं जी, एक एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं एक सेट है किस चीज़ का? लेटर्स ऑफ वर्ड बैट। बैट के जनाब जो वर्ड्स हैं उनका लेटर है। बैट में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? बी आता है, कॉमा दिया, ए आता है। ये मैं कॉमा देख क्यों लिख रहा हूँ? इसके जितने हैं, अल्लाह आपका भला करे, लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, वो सारे के सारे क्या हैं हमारे? वो हमारे सेट के एलिमेंट्स हैं, सेट के रुकन हैं। तो बी को मैंने अलग लिख दिया, ए को अलग लिख दिया, टी को अलग लिख दिया। अब इसमें देख कोई चीज़ रिपीट हुई है? नहीं रिपीट हुई। तो इसका मतलब ये सारे ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? डिस्टिंक्ट हैं। लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ लेटर्स ऑफ वर्ड किस लफ्ज़ के जी? एप्पल। तो देखें क्या है हमारे पास? ए है, फिर पी है, फिर पी है, फिर एल है और फिर ई है। अब इसमें देखें पी कितने दफ़ा रिपीट हुआ है? 2 दफ़ा रिपीट हो गया ना। तो ये डिस्टिंक्ट नहीं रहा। तो पहली शर्त क्या चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तमाम जो एलिमेंट हैं वो अलग अलग नज़र आ रहे हों। अगर एक 1 की बात करें इस सेट के अंदर, तो 1 यहाँ भी आ रहा है और 1 यहाँ भी आ रहा है। अब हम परेशान हो जाएंगे कौन से 1 की बात हो रही है। सही है कि नहीं सही? पी की बात करें तो पी इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो इसलिए ये सेट नहीं होगा। तो पहली चीज़ क्या है? डिस्टिंक्ट हो। दूसरी, ये पहली शर्त है इसकी सेट होने की। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड। क्या होनी चाहिए जी? वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? ये देखें, यहाँ आपकी बुक वाले लिखी है, कहता है जी इट इज़ फॉर नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फॉर मेकिंग द कंसेप्ट ऑफ द सेट क्लियरर। कैसे? टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वी टेक द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल क्या है?
अ ग्लास इज अ मेंबर ऑफ वाटर सेट। वाटर सेट में क्या होता है? जग होता है आपके पास, ग्लास होते हैं आपके पास, जाम होते हैं आपके पास, ठीक है, आइस बकेट होती है। अब कहते हैं जो ग्लास है, पानी पीने वाला ग्लास है, वो वाटर सेट का मेंबर है, बट फुटबॉल इज नॉट। लेकिन फुटबॉल वाटर सेट का मेंबर नहीं है, वो तो स्पोर्टिंग खेल कूद वाले इक्विपमेंट के मेंबर है ना। वाई? बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ वाटर सेट है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। अब देखिए हमें वाटर सेट की जो ऑब्जेक्ट्स उनकी प्रॉपर्टी ख़ास पता है, खुसूसियत पता है क्या है, कि ये वो चीज़ें जो पानी पीने या मशरूबात पीने के इस्तेमाल आती है। ठीक है जी। तो वेल डिफाइंड मीन्स क्या मतलब होता है? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की वो खासियत जो क्या करती है, विच एनेबल एस टू नो, जो हमें इस काबिल करती है कि हम ये पहचान सकें वेदर द ऑब्जेक्ट इज एलिमेंट ऑफ सेट और नॉट, कि वो ऑब्जेक्ट जो है इसका एलिमेंट है या नहीं है। मिस अब इस हम कुछ ऐसी एग्जांपल लेते हैं जो सिंपल चले कि वेल डिफाइंड है या नहीं है। मिसाल तौर पर मैं कहता हूं स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8, ठीक है जी। कहाँ पे? चले कर लेते हैं इन तलागंग, एक सिटी है जी तलागंग। तलागंग सिटी के अंदर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं 8वीं में, ग्रेड 8 के अंदर, तो क्या हम पूरे तलागंग के 8वीं के बच्चे गिन सकते हैं? सर गिन सकते हैं। क्यों? और ना हो तो बोर्ड के एग्जाम तो होते हैं ना, तो वहां पर तो जा गिने जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये वेल डिफाइंड, ठीक हो गया। लेकिन अगर इनको यूं किया जाए, फैट स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8वीं में पढ़ने वाले सिर्फ मोटे स्टूडेंट्स। अब क्या करें? मोटा किसको कहेंगे? एक बंदा कहेगा नहीं जी 50 किलो वाला मोटा होता है, दूसरा कहेगा नहीं 60 किलो वाला मोटा होता है, कोई कहेगा जी 70 किलो वाला मोटा होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि फैट को जज करना मुश्किल है। और देखते हैं आगे। अब रमज़ान है, अफ्तारी होती है, तो हम कहते हैं सेट ऑफ टेस्टी फूड। सेट किस चीज़ का जी? मज़ेदार खानों का। अब मज़ेदार खाना, किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को जूस पसंद है, किसी को पकोड़े पसंद है, किसी को समोसा पसंद है। तो क्या हुआ, जब ये नाम आया टेस्टी का, तो हम क्या कर सके? हम उसकी प्रॉपर्टी की बुनियाद पर फौरन पहचान नहीं सके। लेकिन जब नाम आया था ग्रेड 8 का, तो हमने एग्जैक्टली पहचान लिया था। तो यहां पे देखिए डेफिनेशन में क्या कहता है, वेदर विच एनेबल अस टू नो वेदर द ऑब्जेक्ट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट और नॉट, कि उस प्रॉपर्टी की बुनियाद पे फौरन हम किसी ऑब्जेक्ट को जज कर लेंगे ये उसका एलिमेंट है या नहीं है। अब नाम लिखा पड़ा हो, लेट्स सपोज हर बंदा उसको जज कर ले। ये मैंने एक वर्ड लिखा है, खाने वाला समोसा। अब जिन बंदों को समोसा पसंद नहीं है, वो तो फौरन क्या कहेंगे? ये तो टेस्टी फूड नहीं है। जिनको पसंद है वो कहेंगे हाँ है। कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जिनको जनाब खाने पीने के अंदर चने या दाल बहुत ज़्यादा पसंद होगी, चिक पीस बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, ठीक है। अब उनके लिए टेस्टी फूड है, बाकी के लिए नहीं है। तो ये क्या है बच्चों? ये वेल डिफाइंड नहीं है। इससे हम कहते हैं ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो दो शर्तें होगी, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशंस आपने, एक आपने क्या समझ लेनी है जी, सेट क्या होता है, एक। दूसरा वेल डिफाइंड क्या होता है, दो। तीसरा ये यहाँ पर इस हिस्से में लिखा पड़ा है, अल्लाह आपका भला करे, डिस्टिंक्ट क्या होता है। डिस्टिंक्ट मीन द सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपीयर फॉर मोर देन वंस। एक दफ़ा से ज़्यादा अपीयर ना हो तो वो चीज़ क्या बन जाएगी? डिस्टिंक्ट बन जाएगी। हो गया जी। चलते हैं जी हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। आज हम इसका आधी एक्सरसाइज आज करेंगे, आधी एक्सरसाइज हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज है जी 1.1। और इसका क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 1। अब सिंपली काम क्या करना है, पहले क्वेश्चन में वही चीज़ पूछ रहा है आपसे कि नीचे मैंने कुछ चीज़ें लिख के दी हैं, बताएं ये सेट हैं या सेट नहीं हैं, ठीक है। सॉरी। तो देखिएगा जी, हम इनको पकड़ते जा रहे हैं,
पढ़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। पहली चीज़ क्या कहता है जी, द 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 4 सूबे। हाँ जी, क्या पाकिस्तान के 4 सूबों के हम अलग अलग नाम ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं। क्या एक सूबे के नाम 2 दफ़ा है? नहीं, हर सूबे के नाम एक ही दफ़ा है। तो ये सेट है, यस है। द सेट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ अ टेस्ट, एक टेस्ट के अंदर मुश्किल सवालात का टेस्ट। हाँ जी, मुश्किल बच्चों, फिर ये वही बात है, ये सब्जेक्टिव चीज़ है, ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं है। एक बंदे के लिए एक चीज़ मुश्किल होगी, दूसरे के लिए वो चीज़ मुश्किल नहीं होगी, तो ये सेट नहीं है। तीसरा, द सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, अभी हमने शुरू में एग्जाम्पल दी थी। ज्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं जी? उसका स्केल होता है, उसका रेजर होता है, उसका डी होता है, उसका प्रोटेक्टर होता है। तो हम इन सब को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। तो यस, ये वाला, ये पहला भी सेट है, दूसरा सेट नहीं है, तीसरा भी मेरे पास क्या है? सेट है। चौथ देखें, नाटी बॉयज़ ऑफ स्ट्रीट, स्ट्रीट के, गली के शैतान बच्चे। तो हर बंदे घर वाले कहेंगे नहीं जी हमारा बच्चा शैतान नहीं है, बाकी सारे शैतान है। शैतान को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है कि क्या चीज़ शैतानी में आएगी, क्या चीज़ शैतानी में नहीं आएगी। तो ये सेट नहीं है। नेक्स्ट सी, द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ABC, पता है ना कौन कौन सी होती है? हर एक अलग अलग है। ए है, बी उससे अलग होता है, सी उससे अलग होता है। तो यस, ये सेट है, ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। फिर जी, द प्लेयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हर एक अलग अलग पता चल जाता है, ये फलां प्लेयर है, फलां प्लेयर है। एक प्लेयर 2 दफ़ा तो नहीं नाते एक टीम में। तो यस, ये भी सेट है। द शार्प बॉयज़ ऑफ स्कूल, स्कूल के तेज़ तरार बच्चे। अब दोबारा तेज़ तरार किसको कहेंगे? ये सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, तो ये सेट नहीं है। नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, ये नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? शुरू होते हैं कहाँ से? 1 से। हमने ग्रेड 6 में डिटेल में देखा था, ठीक है जी। और जो 0 शुरू होने में क्या कहते हैं? होल नंबर। तो 50 से कम वाले सारे नेचुरल नंबर गिन सकते हैं? यस सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 49 तक सारे के सारे। तो यस, ये सेट है। होल नंबर लेस देन 9, अभी क्या होता है? होल नंबर कहाँ शुरू होते हैं? 0 शुरू होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक दफ़ा सारा आ रहा है, हर एक नंबर अलग अलग है। तो ये भी सेट है। नेगेटिव नंबर्स ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े नेगेटिव नंबर। तो 5 से बड़ा नेगेटिव नंबर कौन सा होता है? -4, -3, -2, -1। कितने हो गए जी? ये 4 आइटम हो गए, ये सेट हैं, हर एक अलग अलग है, वेल डिफाइंड है। यस, ये सेट है। द सेट ऑफ स्टोरी बुक्स, कहानियों वाली किताब। बच्चों, ये कोई चीज़ कहानी में आती है कि नहीं आती, इसको हम सेट कह भी सकते हैं ये, लेकिन ये फिर भी अलग से डिफाइन हो जाती है। यस, इसको आप सेट माने। पंजाब के 5 रिवर, 5 दरिया, इसलिए हम कहते हैं पंजाब। यस, ये सेट है। 5 कहते हैं, आप दरियाओं कहते हैं। द सेट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल, मज़ेदार लोग। अब पता नहीं कौन से लोग मज़ेदार होते हैं। कोई बंदा कहेगा जी जो ऐसी बातें करे मज़ेदार है, जो ऐसी बातें करे मज़ेदार है, ठीक है। अब कोई बंदा कहेगा खाने के साथ मज़ेदार है, तो इसके बारे में कोई पता नहीं है। नो। द कलर्स ऑफ रेनबो, हाँ जी, एक रेनबो जो बारिश के फ़ौरन बाद, जब भी बड़ी प्यारी बारिश हो रही है, तो बारिश के फ़ौरन बाद जो आसमान के ऊपर धनक नहीं बनती, उसमें 7 कलर होते हैं। तो वो सेट है। यस, वो सेट है, ठीक है जी। आगे आए जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक छोटा सा सिंबल 2 यूज़ करने हैं। ये 2 सिंबल हैं बच्चों, नज़र आ रहा है और नज़र आ रहा है। इस का मतलब होता है कि ये उसका एलिमेंट या मेंबर है या नहीं है। मिसाल लेते हैं, क्वेश्चन 1 हमने कर लिया, बुक के ऊपर था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैं एक सेट बनाता हूं। मैं कहता हूं एक सेट है जिसमें 1 से लेके 5 तक गिनती शामिल है। 1 2 3 4 5। अब मुझे एक बात बताएं, मैं हर एक को अलग अलग पकड़ूं। मिसाल तौर मैं कहता हूं 1, ये जो 1 है, ये वाला 1, क्या ये इस ए का मेंबर है? ए सेट ए के अंदर है। तो हम इसको मैथमेटिक्स कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे, ये और ये। 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, 1 इज मेंबर ऑफ ए। इस तरह कहें 2, तो ये क्या इसका एलिमेंट है ए का? तो यस, ये है। इस तरह क्या कहेंगे 4, क्या ये ए के अंदर, सेट ए के अंदर आ रहा है? तो यस सर, ये आ रहा है। लेकिन अगर ये यूं कहूं 7, हाँ जी, 7 सेट ए के अंदर है नहीं है, तो इसके ऊपर क्रॉस लगा देंगे। ये 7 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए।
7 जो है वो एक एलिमेंट नहीं है। तो ये हमने बताना है कि एलिमेंट कौन से और एलिमेंट कौन से नहीं है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बनाता हूँ। जिस तरह मैंने ए लिखा ना 1 2 3, इस तरह मैं क्या लिखता हूँ बी 3 4 5। ठीक है, अब मैं ये सवाल आपके सामने मुख्तलिफ बना के देखता हूँ, आपने मुझे बताना है कि क्या मैं ये सही बोल रहा हूँ। एक और सेट बना लेते हैं सी में हम ए बी सी लिख लेते हैं, ए बी सी, ये स्मॉल है। ठीक है, ये जो सी सेट को शो कर रहा है उन्हीं तौर पर वो कैपिटल अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, किधर के जी पेन, अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन बन गया हमारे पास। मैं एक लिख रहा हूँ, मैं कहता हूँ 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज एलिमेंट ऑफ बी, यूँ ही पढ़ेंगे ना इसको। फिर जी 3 इज एलिमेंट ऑफ बी, 3 इज एलिमेंट ऑफ सी, 4 इज एलिमेंट ऑफ ए। ये मैंने कुछ सवाल लिखे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ ये जो मैंने स्टेटमेंट्स लिखे हैं ये सही हैं या गलत हैं, आप पढ़ेंगे। पहला क्या है, एक जो है वो एक एलिमेंट है, हाँ जी एक ए में आता है, ओके जी करेक्ट है, ट्रू। 2 जो है एक एलिमेंट है, 2 ए के अंदर है, तो ये सेट ए इसके अंदर 2 मौजूद है ना, तो यस ये भी क्या है, करेक्ट। 2 जो है वो एलिमेंट है, ये मेंबर है किसका, बी का, तो बी के अंदर 2 मौजूद है, नहीं है, गलत हो गया। 3 जो है वो एलिमेंट है किसका, बी का, तो बी के अंदर 3 मौजूद है, यस ये हो गया। फिर 3 जो है वो एलिमेंट है सी का, तो सी के अंदर 3 है, नहीं कहीं भी नहीं है, गलत हो गया। 4 है वो एलिमेंट है ए का, ए के अंदर कहीं 4 लिखा हुआ है, नहीं है, गलत हो गया। ठीक है, तो ऐसे इनका इस्तेमाल होता है। अब ज़रा ऊपर देखते हैं जी, अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सरसाइज है और ये हमारे पास उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कहता है जी सेट ए क्या है, ए हमारे पास मौजूद है, ए ई आई ओ यू वॉवल्स हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास सेट बी है, वो क्या है जी, वो गिनती है ए से लेके जेड, सॉरी अल्फ़ाबेट्स हैं, ए बी सी डी अप टू जेड है। 2 सेट्स हमें गिवन है, कहते हैं टेल विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कहते हैं कौन सी इसमें ट्रू है और कौन सी ट्रू नहीं है। हाँ जी, स्मॉल ए एलिमेंट है किसका, ए का, तो ये देखें सेट ए के अंदर स्मॉल ए आ रहा है, यस ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखें बी एलिमेंट है किसका, ए का, तो ए के अंदर क्या बताएं जी, सेट ए के अंदर बी आता है, नहीं आता, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। डी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, डी जो है वो एक एलिमेंट नहीं है, हाँ जी, तो क्या डी ए के अंदर है, नहीं है, और ये भी क्या कह रहा है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, ट्रू। सी इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, सी बी मौजूद नहीं है, तो देखें इसलिए कि जेड तक सारी गिनती बी मौजूद है, तो ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, आई इज एलिमेंट ऑफ बी, आई मेंबर है किसका, बी का, तो बी के अंदर आई है, यस इसलिए कि जेड तक सारी गिनती सारी अल्फ़ाबेट है, तो आई भी होगा। फिर जी आई इज एलिमेंट ऑफ ए, तो देखें ए के अंदर आई मौजूद है, यस है। नेक्स्ट एफ इज एलिमेंट ऑफ ए, तो ए के अंदर एफ है, नहीं सर ए आई ओ यू है और कोई चीज़ नहीं है, तो ये क्या कह रहा है, ये फॉल्स है। फिर v इज एलिमेंट ऑफ a, v जो है वो एक एलिमेंट है, नहीं है, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सही हो गया। अब इसको अपने कॉपी पे कैसे हल करना है, क्वेश्चन समझ आ गया, सारे आप आंसर दे लेंगे, लेकिन सवाल ये है ना कि हम इसको कॉपी पे शो कैसे करेंगे। तो हम ये लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, हम यहाँ पर ऊपर सेट्स लिख लेंगे। ए क्या है हमारे पास, ए ई आई ओ यू, बी क्या है जी हमारे पास, ए से लेके जी तक सारी अल्फ़ाबेट, ए बी सी डी करते 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 सारी कहाँ तक, जी तक, हो गया। उसने क्या बोला है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। तो हम यहाँ पे जो उसने हमें दिए हुए हैं ना नंबर्स, जो उसने हमें क्वेश्चन है कितने हैं, 16 पार्ट किए मैंने, तो यहाँ हम उनके नंबर लगा लेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां एंड सो ऑन, हो गया। स्केल से यहाँ लाइन लगाएंगे, यहाँ पे जो उसकी स्टेटमेंट गिवन है हम वो लिख लेंगे, ठीक है।
पहली मिसाल तौर पर स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, ए इज मेंबर ऑफ ए, ये देखें ए इज एलिमेंट ऑफ ए, आ रही नजर। दूसरा हमारे पास क्या है, बी इज एलिमेंट ऑफ ए। फिर क्या है जी हमारे पास, डी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। फिर क्या है जी, सी इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, हो गया। फिर आई इज एलिमेंट ऑफ बी। फिर हमारे पास क्या है, आई इज एलिमेंट ऑफ ए, मेंबर है किसका, ए का। फिर हमारे पास एफ इज मेंबर ऑफ ए एंड सो ऑन। ऐसा सारे क्वेश्चन लिख लिए। अब यहाँ पे दोबारा स्केल के साथ यहाँ लाइन लगाएंगे और यहाँ हम क्या बताएंगे, ये ट्रू या फॉल्स मुतालिक बताएंगे। हाँ जी, पहला देखें जी, ए मेंबर है ए का, यस है, ये ट्रू हो गया। ये क्या हो गया, बी ए के अंदर आता है नहीं आता, फॉल्स हो गया। डी ए के अंदर आता है नहीं आता, फॉल्स हो गया। सी जो बी के अंदर नहीं आता, नहीं सी बी के अंदर आता है, ये झूठ बोल रहा है, फॉल्स हो गया। आई जो बी के अंदर आता है, यस ट्रू हो गया। आई जो ए के अंदर आता है, यस ट्रू हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपने शो करना, हो जाएगा जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है जी, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग आइदर सिंबल, या एलिमेंट है या एलिमेंट नहीं वाला। क्वेश्चन पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़नी है और हमने क्या करना है जी, उसका सिंबल लगा के बताना है कि ये क्या आएगा। पहला देखें, 1 जो है ये क्या है, सेट 2 3 के अंदर आता है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इज नॉट एलिमेंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए जी हमारे पास क्या है, बी जो है ये एलिमेंट है इस सेट का, ए बी सी के अंदर बी आ रहा है, यस आ रहा है, तो ये मेंबर है। आई जो है सेट है वॉवल्स का, तो वॉवल ए ई आई ओ यू होता है, यस है। स्नेक ये मेंबर है किसका, द सेट ऑफ पेट्स। पेट्स वो जानवर होते हैं जो घर में पालते हैं हम, ठीक है। लोग घर में बिल्ली पाल लेते हैं, कुत्ता पाल लेते हैं, बतख पालते हैं, मुर्गियां पालते हैं, सही है। लेकिन कोई बंदा सांप तो नहीं पालता, तो ये सांप जो है पेट का सेट का एलिमेंट नहीं है, पेट्स में नहीं आता, तो ये नॉट में आ जाएगा, ऊपर क्रॉस लगा देंगे। 15 इज सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। हाँ जी, काउंटिंग नंबर्स के अंदर 15 आता है, यस आता है। और काउंटिंग कर रहे हो तो 15 नंबर की चीज़ होती है, ये 15 नंबर है, 14 नंबर है। -8 इज सेट ऑफ नेगेटिव नंबर, तो माइनस का मतलब भी क्या है, यस ये है, नेगेटिव है तो यस, इसके ऊपर ये लगा देंगे। गोल कीपर सेट ऑफ क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम के अंदर विकेट कीपर होता है, गोल कीपर नहीं होता, ये नॉट एलिमेंट है, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्रॉस लगा देंगे। बी द सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो स्मॉल बी होता है ना ये वाला बच्चों, बड़ा बी तो नहीं होता, नहीं, नॉट एलिमेंट है, क्रॉस लगाएंगे। नोटबुक द सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ स्कूल बैग। स्कूल बैग की चीज़ों के अंदर क्या कॉपी भी होती है, नोटबुक यस होती है, तो ये सेट है। लाइन द सेट ऑफ जंगल एनिमल, तो जंगल के जानवरों के अंदर शेर शामिल होता है, यस होता है। ठीक होगा जी। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया और क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। चलो जी, यहाँ तक के लिए काफ़ी है, अगले लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को कंक्लूड कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।